मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मंगल के ऊपर बात करेंगे। मंगल राशि बदल रहे हैं। मंगल इस समय मीन राशि में शनि के साथ युति में है। ये कंजंक्शन जो है वो टूट जाएगी 11 मई को। 11 मई दोपहर करीब 12:45 के आसपास मेष राशि में चले जाएंगे मंगल। मेष राशि मंगल की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, तो मेष राशि में मंगल का आना किन राशियों के लिए अच्छा होगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नेगेटिव कंजंक्शन टूटेगा, उससे दुनिया में थोड़ा सा शांति की तरफ चीजें चलनी शुरू होंगी। हालांकि मंगल इस साल के मंत्री हैं। संवत की यदि हम कुंडली बनाते हैं इस साल की, तो उसमें मंगल मंत्री बन के आते हैं और मंगल का प्रभाव इस साल वैसे भी रहेगा। लेकिन ये राशि परिवर्तन कौन सी 3 राशियों के लिए अच्छा है, इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह है और मंगल का गोचर जो है कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में ही अच्छा माना जाता है। और 2 राशियां ऐसी भी बताएंगे जिनके लिए मंगल अच्छा नहीं है, अदरवाइज बाकी राशियों के लिए ये न्यूट्रल रह सकता है। ये सारा वीडियो आप चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे। जिनकी कुंडली में दशा चल रही है मंगल की, उनके लिए भी ये मंगल का गोचर काफी अच्छा हो जाएगा। कारण यह है कि दशा का नाथ यानी कि रूलिंग प्लैनेट आपका मंगल शनि के साथ कंजंक्शन में था, इसलिए बहुत सारी चीजें आपके साथ गड़बड़ हो रही थी। मैं वीडियो में यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि किनके ऊपर इस समय दशा चल रही है, वो 2 राशियों की भी चर्चा साथ में जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मंगल तीसरे भाव में किस राशि के लिए गोचर करेगा? कुंभ राशि के लिए। ये अगेन मैं बता रहा हूं कि ये चंद्र राशि से देखेंगे। अब यहां पर सबसे पहला फायदा होगा कि जो आपके धन भाव में मंगल और शनि की युति बनी हुई थी और उसके कारण जो धन से संबंधित चीजें गड़बड़ चल रही थी वो ठीक होना शुरू होंगी। क्योंकि पाप ग्रह, 2 पाप ग्रहों का प्रभाव मंगल और शनि का धन भाव के ऊपर था। हालांकि राशि का स्वामी धन भाव में जाना अच्छा है, धन से संबंधित बातें होती हैं, धन से संबंधित चीजें बढ़ती हैं आगे। राशि के स्वामी का गोचर में जाना अच्छा है। और जब से कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे भाव में आए हैं, धन से संबंधित चर्चा ज्यादा हो रही है और ज्यादा चीजें अच्छी भी हो रही थी मार्च के बाद से। लेकिन जैसे ही यहाँ पर यह कंजंक्शन बना मंगल का और शनि का, और सूर्य भी यहीं पर थे, फिर आगे निकल गए, लेकिन यहाँ पर जब यह कंजंक्शन बना तो चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। अब 11 मई से ये ठीक हो जाएगा। एक तो ये होगा कुंभ राशि के लिए, ये एक नेगेटिव असर कम हो जाएगा। दूसरा, कुंभ राशि के लिए क्या था, जब 2 पाप ग्रह दूसरे भाव में बैठे हैं, दोनों की दृष्टि अष्टम भाव में चल रही है, एक दुर्घटना का भय बना हुआ था, वो भय अब थोड़ा सा जो है वो आप देखेंगे कि थोड़ा सा हटता हुआ नजर आएगा। अब तीसरे भाव में जाकर मंगल क्या करेंगे? तीसरे भाव में जब चलेंगे मंगल, तो मंगल आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी हो जाते हैं। कर्म स्थान जो है वो उसकी जो एक राशि है मंगल की, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि के लिए 10वें भाव में आती है। तो कर्म स्थान का स्वामी अपनी राशि में जाकर, अपने भाव से छठे जाकर, क्योंकि मंगल का छठे में गोचर अच्छा है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, मंगल पराक्रम में वृद्धि कर देगा। तो क्या किस चीज का फायदा होगा? सबसे पहले तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, छोटे भाई से संबंधित चीजें जो भी कहीं पर गड़बड़ चल रही है या कहीं पर छोटे भाई को दिक्कत चल रही है, तो वहां पर चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर मंगल खुद पराक्रम के कारक होकर पराक्रम भाव में आ जाएंगे। कर्म स्थान से संबंधित आपके फल अच्छे हो जाएंगे और कर्म स्थान से संबंधित फल ज्यादा बेटर होंगे, क्योंकि केंद्र में राशि पड़ी हुई है मंगल की। और जिनके कारोबार में दिक्कत चल रही है, जिनके नौकरी में दिक्कत चल रही है, उनको चीजें थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि एक रीजन ये भी था कि कर्मस्थान का स्वामी शनि के साथ था, वो कंजंक्शन में था। कर्मस्थान के त्रिकोण में 2 पाप ग्रह थे, वो एक अच्छा नहीं था। तो यहां पर चीजें काफी बेटर होती हुई नजर आएंगी कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि ये एक अच्छा साइन है आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन करना। अब अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है अगेन मंगल की अपनी राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल छठे भाव में आ जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक जिनके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है या जो कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको यहां पर राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि मंगल छठे के कारक भी होते हैं। यहां पर छठे भाव में अपने भाव में चले जाएंगे, तो ये एक अच्छी, और राशि के स्वामी है, राशि के स्वामी होकर छठे भाव में जाएंगे। तो अल्टीमेटली राशि के स्वामी का शुभ गोचर में होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा एंथुजम बढ़ेगा आपका। यदि कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो वहां पर दिक्कत दूर होती हुई नजर आएगी। यदि कर्ज वाली स्थिति है तो वहां पर भी आपको हो सकता है कुछ राहत मिलती हुई नजर आए, क्योंकि यहां से मंगल चौथी दृष्टि से पाकिस्तान को देखेंगे। तो
रोग को लेकर चीज़ें दूर होती हुई नजर आएंगी। किसी को फिजिकल परेशानी है तो वो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो जाएं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, इन दिनों में जब मंगल गोचर कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन कम करिएगा, क्योंकि 12वें भाव में मंगल की दृष्टि है। 12वां स्पेकुलेशन का भाव होता है, सट्टे का भाव होता है, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो, क्योंकि तुला राशि आती है आपके इस 12वें भाव में, तो जो राहु का गोचर हो रहा है वो इस समय आपकी कुंभ राशि में हो रहा है। तो कुंभ राशि से दृष्टि जा रही है राहु की भी तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के ऊपर मंगल की भी दृष्टि आ जाएगी, तो 12वां भाव आपका थोड़ा सा पीड़ित हो जाएगा। जो ट्रेडिंग करते हैं वो स्पेकुलेशन से दूर रहे इस गोचर के दौरान। अदरवाइज ये गोचर आपका अच्छा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये गोचर 11वें भाव में होगा। 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाएगा। 11वां भाव आपका आय का भाव होता है, 11वां भाव आपकी प्रमोशन का भाव होता है, 11वें भाव से आपका सोशल स्टेटस देखा जाता है, 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। तो यहां पर मंगल अपनी राशि के होकर गोचर करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर वृद्धि करेंगे। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आपके घर में संतान आने वाली है, कंसेप्शन का इशू है यहां पर, और किसी के घर में जो है वो गर्भावस्था वाली स्थिति है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि पांचवें भाव को मंगल सीधी दृष्टि से देखेंगे। यहां पर यह चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जो आपके लिए छठा भाव है वहां पर मंगल की वृश्चिक राशि पड़ी हुई है, और वृश्चिक राशि के स्वामी का शुभ गोचर में चले जाना, अपने से छठे जाना, आपको कोर्ट के केसेस में राहत दिलाएगा। कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। कोई रोग की स्थिति है तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। कोई कर्ज वाली स्थिति है तो वहां पर भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। और जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिन्होंने कोई कंपटीशन करना है, भले वो स्पोर्ट्स का कंपटीशन है या फिर एजुकेशन का कंपटीशन है, वहां पर भी चीजें काफी अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तो ये तीसरी राशि थी जिसको मंगल के इस गोचर का डेफिनेटली लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अब दो राशियां ऐसी जिनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस गोचर के दौरान। एक तो कन्या राशि हो जाएगी, क्योंकि कन्या राशि से ये अष्टम में गोचर करेंगे। अष्टम में मंगल का गोचर आपकी सीक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करवा सकता है। यहां पर दुर्घटना से बचकर रहना पड़ेगा। यदि आपका काम ऐसा है जिसमें आप ड्राइविंग करते हैं या फिर आप हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें दुर्घटना की संभावना रहती है, वो थोड़ा सा संभल कर करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अष्टम में गोचर कर रहा है। अष्टम आपका सडन लॉस का भाव होता है। अचानक से लॉस, दुर्घटना और लंबी बीमारी यहीं से देखी जाती है। तो इस भाव में मंगल का गोचर खास तौर पर आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ये अच्छा नहीं है। और आगे यदि हम चलते हैं तो वृश्चिक राशि, जो शुक्र की राशि है, यहां से मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का मंगल का गोचर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भाव है, मोक्ष का भाव है, जेल का भाव है। तो यहां पर मंगल का गोचर आपके खर्चे थोड़े से एडिशनल करवा सकता है। छठे भाव को यहां पर मंगल देखेगा, कोई विवाद अनावश्यक खड़ा हो सकता है। तो ये इन चीजों से आप बच कर रहिएगा। बाकी तीन राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इस समय मंगल की महादशा चल रही है। जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है और अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म सिंह राशि में हुआ है और मघा नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म धनु राशि में हुआ है और मूला नक्षत्र में हुआ है, और आयु 30 से 40 के बीच में है, उन सब के ऊपर इस समय मंगल चल रहा है। तो इन राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर डेफिनेटली ठीक रहेगा। भले ही किसी भी भाव में चलेंगे, जैसे मेष राशि का स्वामी है, मेष राशि में आ जाएगा, पराक्रम में वृद्धि कर देगा, थोड़ा सा आपको एरोगेंस बना देगा या थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा दिलाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा है, क्योंकि राशि का स्वामी पहले 12वें चल रहा था। 12वें जाना ज्यादा खराब है। जैसे पीछे बताया ना कि वृषभ राशि के लिए खराब है, तो 12वें जाना तो अल्टीमेटली खराब था, वो राशि के ऊपर से आ गया तो ठीक हो गया। दूसरा सिंह राशि है। सिंह राशि के ऊपर भी इस समय जो लोग मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, 30-40 साल की उम्र के बीच में है, उनके ऊपर इस समय मंगल की दशा चल रही है। वो भी खराब स्थिति में था, और क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि के ऊपर पहले ढैया चल रही है शनि की, उसके ऊपर अष्टम में मंगल चल रहा था, तो ये यहाँ से 9वें भाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर 9वें घर में जब मंगल आता है, तो 9वें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे, ये कहा जाता है। तो अल्टीमेटली उसके लिए भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और यहाँ पर अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए ये होगा कि पंचम में आ जाएगा। पंचम हालांकि बुद्धि विवेक का भाव है, यहाँ पर आकर एग्रेशन देता है थोड़ा सा, लेकिन इसके बावजूद चूंकि दशा चल रही है, चूंकि मंगल पीड़ित था दशानाथ होने के नाते, अब उस पीड़ा से आगे निकलेगा, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। ये उनके लिए है, ये सभी मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनके ऊपर मंगल की दशा चल रही है। और दशा किनके ऊपर चल रही है? जो केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं और
जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है। आपकी यदि कुंडली 30 से मेष लगन की है, मेष राशि की है, या फिर आपकी सिंह राशि की है, धनु राशि की है और आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है, आपका नक्षत्र यदि केतु का है, तो आपके ऊपर डेफिनेटली इस समय मंगल ही चल रहा है। तो ये 3 राशियाँ ऐसी हैं जिनको इसका अलग से फ़ायदा हो जाएगा। बाकी राशियों के लिए ये गोचर जो है वो थोड़ा-सा न्यूट्रल ही रहेगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है, मान लीजिए आपका मंगल राहु केतु एक्सिस में है, 8वें 12वें में पड़ा हुआ है, तो आपको मंगल की रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। मंगल की रेमेडीज के तौर के ऊपर आप मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का, लाल कपड़े का, लाल फूलों का, गुड़ का दान कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का जप कर सकते हैं। ये आपके लिए मंगल की रेमेडीज बहुत अच्छी रहेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।